जय भीम दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से। मैं हूं अशोक कुमार। आप देख रहे हैं मेरे साथ बहुजन विचारधारा विश्लेषण। आज हम बहुजन विचारधारा विश्लेषण में बात करेंगे बहुजन समाज की विचारधारा और उसका इतिहास, इसका हमें कैसे पता चलता है। तो सर्वप्रथम हम जो है जानने की कोशिश करेंगे कि प्राचीन भारत का जो इतिहास है वो कैसे बहुजनों का गौरवशाली इतिहास रहा। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में कुछ इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है वो बहुजन समाज ही उसका मूल निवासी नागरिक है, और उसके बाद बाहरी जो आक्रमणकारी आए, जिनमें आर्य भी हैं, मुग़ल भी हैं और अंग्रेज़ भी हैं। तमाम जो लोग आए हैं बीच में, वो लोग भी आए हैं। तो तमाम जो आक्रमणकारी आए हैं, लगातार उन लोगों ने जो है मूल निवासियों को प्रताड़ित किया है। प्रताड़ित करने के बाद उन सभी को जो है यहाँ से खदेड़ा है और उन सभी को गुलाम बना दिया गया है। तो साथियों, सबसे पहले यहाँ जो हमें पता चलता है वो सबसे पहले दो समुदायों के बीच में लड़ाई होती है। एक आर्य हैं, दूसरे अनार्य हैं, जिसमें अनार्यों की हार होती है और आर्यों की विजय होती है। इसके बाद जो है जो अनार्य लोग हैं, जिनको द्रविड़ भी कहा जाता है, द्रविड़ जो मूल निवासी समाज के लोग थे, और जो बाहरी आक्रांता लोग, जो आक्रमणकारी आर्य लोग थे, जो बाहर से आए थे, जिन्होंने बहुजन समाज, दलित, द्रविड़ कह लीजिए आप, मूल निवासी कह लीजिए, और अनार्य भी कह सकते हैं, उन लोगों को गुलाम बना। ऐसे भी हमें थ्योरी का पता चलता है इतिहास से। तो साथियों, उसके साथ साथ जो है कुछ समय बीतता गया, वेदों की रचना होती गई। यहाँ का जो समाज है वो पहले थोड़ा ठीक चल रहा था। इसमें आप सभी के सामने कई एग्जाम्पल हैं। आप सभी ने पढ़ा होगा कि जो धनानंद पदानंद जो भारत के राजा हुए हैं, जो मगध साम्राज्य था, उससे पहले भी जो साम्राज्य हुए हैं वो भी काफ़ी शक्तिशाली हुए हैं। नंद जो साम्राज्य है वो काफ़ी मजबूत साम्राज्य था, और धनानंद, पदानंद, महानंद, ये सभी जो राजा हैं ये सारे के सारे बहुत शक्तिशाली थे। उनके बाद चंद्रगुप्त मौर्य वंशावली आती है। चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ही बहादुर थे, और उस समय तक जो वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था इतना मुझे लग रहा है वो इतना जटिल नहीं थी जितना कि वो बाद में हो गई है। वर्ण व्यवस्था में उस समय पे चंद्रगुप्त को बताया गया है कि चंद्रगुप्त जो है वो शूद्र माता से पैदा हुई संतान है। उसके अलावा भी कई हमें एग्जाम्पल मिलते हैं इतिहास में कि जिनमें शूद्रों में और ब्राह्मण और क्षत्रिय समाजों में जो है शादी विवाह होते थे, और बीच बीच में ऐसी कुछ अड़चनें आई हैं समाज में, उथल पुथल हुई है, जैसे राजनीतिक परिवर्तन हुआ है। तो जो प्राचीन भारत का जो इतिहास है दो भागों में बटा हुआ है। एक भाग जो है वो ब्राह्मण संस्कृति है, जिसको बहुजन समाज के लोग वनवादी संस्कृति भी कहते हैं, और दूसरी तरफ जो मूल निवासियों की संस्कृति है, बहुजन समाज के लोग जिसको मूल निवासियों की संस्कृति कहते हैं, बहुजनों की संस्कृति कहते हैं। तो जो मूल निवासी जो लोग हैं वो बुद्ध के धम्म को जो है मानते हैं, क्योंकि वहाँ बुद्ध के धम्म में जो है मूल निवासियों को बड़ा अच्छा महसूस होता है, उनको वहाँ मान सम्मान ज़्यादा मिलता है। हिंदू धर्म में कुछ बुराइयाँ थी पहले, अब भी अन्याय अत्याचार रुका नहीं है। लेकिन वर्ण व्यवस्था की अगर हम बात करें तो उस समय पे जो है सभी वर्णों के काम बांटे गए थे, और जो काम है उन्हीं के आधार पर उनको पहचान मिल गई थी। धीरे धीरे करके जो है चारों वर्णों में जो है आना जाना बंद हो गया। एक तरीके से डॉक्टर अम्बेडकर बताते हैं कि जो हिंदू समाज है वो 4 मंजिला इमारत है, ना कोई किसी के घर आ सकता है, ना कोई किसी के घर जा सकता है। जो जहाँ पैदा हुआ है वो उसको वहीं मरना है।
ऐसा डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं। तो धीरे धीरे जो चीज़ें चलती रहती हैं, बीच में वेदों की रचना होती है, वेदों की रचना के बाद और भी हमें कई पुस्तकों की रचना का पता चलता है। तो तमाम हिंदू धर्म ग्रंथों में जो है बताया गया है कि ढोल गवार पशु शूद्र और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, तमाम जो चीज़ें हैं इनके ऊपर हम कभी फिर बाद में चर्चा करेंगे। आज हम दो संस्कृतियों की चर्चा करते हैं, एक तरफ बौद्ध संस्कृति है और दूसरी तरफ हिंदू संस्कृति है। हिंदू संस्कृति क्या कहें, हम ब्राह्मण संस्कृति ही कहें तो ही तो थोड़ा ठीक रहेगा। एक तरफ जो है ब्राह्मण समाज का जो वर्चस्व होता है, एक तरफ बौद्ध का जो वर्चस्व होता है, ये दोनों के बीच जो है टकराहट होती है बार बार। और आप देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के जैसे आप कह सकते हैं कि उनके जो राजनीतिक सलाहकार थे चाणक्य, जिन्होंने धनानंद प्रधानंद के राजवंश का नाश करा दिया, मैं नहीं यूज़ करूँगा, सॉरी माफ़ कीजिए। एक तरीके से उनको हरवा दिया था चंद्रगुप्त मौर्य से। और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद वहाँ उनके जो वंशजों ने राज किया मौर्य वंश ने, वो बड़ा अच्छा राजपाट था। और उसमें भी जो है बड़े अच्छे से वहाँ के जो लोग हैं, एक तरीके से आप था तो राजतंत्र ही, लेकिन उस राजतंत्र में जो लोगों को इतना कष्ट नहीं भोगना पड़ा, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। सम्राट अशोक के समय पे जो है काफ़ी जन कल्याणकारी कार्य किए गए हैं। बता रहे हैं कि सम्राट अशोक के बारे में भी कुछ अफवाहें फैलाई गई हैं, जिससे पता चलता है कि सम्राट अशोक के बारे में कहा गया उन्होंने अपने 99 भाइयों का कत्ल कर दिया। पता नहीं कितनी सच्चाई है, कितना क्या कुछ है, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो बहुजन समाज के शासक हुए हैं, उनको एक तरीके से ब्राह्मणवादी जो लेखक हैं वो क्या करते हैं, वो उनको एक बदनाम करने की कोशिश करते हैं। और इन सभी बातों में जो है बहुजन समाज के जो लेखक हैं उनको काउंटर करने में विफल रहते हैं। हालांकि काउंटर करने की कोशिश करते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो दो संस्कृतियों की जो लड़ाई है वो चलती रहती है। और इसमें जो बृहद्रथ में जो मौर्य साम्राज्य का जो 10वां शासक था बृहद्रथ, उसकी हार होती है 1885 BC में। और उसके बाद जो है पुष्यमित्र सुन नामक जो उनके सेनापति थे, जो ब्राह्मण सेनापति थे, वो अपने राजगद्दी में बैठते हैं, बृहद्रथ को मार दिया जाता है। उसके बाद जो है लगभग आप ये मान लीजिए कि 400 ईस्वी में डॉक्टर अम्बेडकर अछूत कौन और कैसे में एक एग्जाम्पल देते हैं शूद्रों की खोज में, जो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए, अछूत कौन और कैसे और शूद्रों की खोज। उस समय पे जो है डॉक्टर अम्बेडकर एग्जाम्पल देते हैं कि उस समय तक जाति व्यवस्था जो पुष्यमित्र सुन के आने के बाद जो जाति व्यवस्था वो बहुत ही जटिल होती चली गई, वर्ण व्यवस्था भी जटिल होती चली गई। और जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे सम्राट अशोक के समय पर, वो सरयू नदी का भी एक एग्जाम्पल उस समय में सामने आता है कि जो एक बौद्ध भिक्षु का सिर लेके आएगा, वो जो है वो उसको 1000 स्वर्ण मुद्रा मिलेंगी। ऐसे भी हमें कुछ लेखों का पता चलता है, इतिहासकार बताते हैं। और लगातार ये जो चीज़ें हैं ये चलती रहती हैं। और मनुस्मृति के आने से जो है हिंदू समाज काफ़ी जकड़ गया है। और हिंदू समाज में ऐसा कुछ बचा नहीं उस समय पे कि हिंदू समाज को समाज कहा जाए। इसके डॉक्टर अम्बेडकर खुद कहते हैं कि हिंदू समाज नहीं है, वो एक 4 मंजिला इमारत है जिसमें जो पैदा होता है वो वही बनना उसका निश्चित है, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। तो हिंदू समाज और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ब्राह्मणवादी संस्कृति और बौद्ध संस्कृति के बीच में जो टकराव हुआ, ब्राह्मणवादी संस्कृति की विजय हुई। बाद में जो है धीरे धीरे करके जो बहुजन मूल निवासी लोग थे उनके सारे अधिकार जो हैं छीन लिए गए। तो उन्हीं को जो है एक तरीके से हाशिए पे धकेल दिया गया। कुछ लोगों को शूद्र बना दिया गया तो कुछ लोगों को अछूत बना दिया गया। हमने डॉक्टर अम्बेडकर की किताब में पढ़ा था कि जो शूद्रों की खोज जो डॉक्टर अम्बेडकर की किताब है, उसमें डॉक्टर अम्बेडकर बताते हैं कि पहले 3 वर्ण थे। शूद्र वर्ण की उत्पत्ति बाद में हुई है, जब ब्राह्मणों का और क्षत्रियों का संघर्ष हुआ। जो लोग हारे उनको शूद्र बना दिया गया और जो लोग हार गए उनको शूद्र बना दिया गया। बाद में जो है वो लोग जो है शूद्र के शूद्र ही रह गए, उनको कुछ मिला नहीं। ऐसा डॉक्टर अम्बेडकर बताते हैं। चौथा वर्ण बाद में बना है, पहले 3 ही वर्ण थे।
तो समय के हिसाब से जो है सारे ग्रंथों को लिखा जाता है, उनमें एडिटिंग की जाती है, इसको हमें समझना पड़ेगा। तो इन सभी ये जो बातें हैं इनको हमें जानना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी बहुजन समाज जो विचारधारा है, बहुजन समाज की विचारधारा ही इस देश की असली विचारधारा है, इस देश के मूलवासियों की असली विचारधारा है, जिसका हमें चारवाक से पता चलता है, आजीविक से पता चलता है, बुद्ध से पता चलता है, सम्राट अशोक से पता चलता है, चंद्रगुप्त मौर्य से पता चलता है। उसके बाद जो है हमारे संत रविदास आते हैं, और हमारे संत कबीर, बाबा नानक, चोखा मेला, और हमारे महात्मा ज्योतिबा फूले, बिरसा मुंडा, साहू जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, माननीय कांशीराम, और वर्तमान में आज हम सभी जो हैं उनके अनुयायी इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो साथियों, बहुजन समाज की जो विचारधारा है वो बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। वो संतों गुरुओं के दिखाए हुए, महापुरुषों के दिखाए गए रास्तों के ऊपर चल रहे हैं। और लगातार जो है, जो हमने आज प्राचीन इतिहास की जो बात की है बहुजन समाज के, वो काफ़ी धूमिल सा होता हमें प्रतीत नज़र आता है, क्योंकि किताबें बदली जा रही हैं लगातार, किताबों में ऐसी चीज़ें मिलती नहीं हैं। पहले हम बामसेफ से सीखते थे, बामसेफ आज किसी और मोड में है, बामसेफ अच्छे से वो चीज़ें नहीं कर पा रहा है जो पहले करता था। बामसेफ एक तरीके से पहले जो बहुजन समाज के लिए संजीवनी बना था, आज फिर ऐसे एक वैचारिक संगठन की ज़रूरत है जो बहुजन समाज का हौसला अफजाई कर सके, जो उसके मुश्किल मुसीबतों का हल निकाल सके। अकेले पॉलिटिक्स से काम नहीं चलने वाला दोस्तों। और जो बहुजन समाज का जो गौरवशाली इतिहास रहा है, उसके ऊपर आप सभी पढ़ें, मौर्य साम्राज्य कैसा रहा है, घनानंद पदानंद का कैसा राज्य रहा है, उसको पढ़ें आप, तभी आप सभी को पता चलेगा कि किस तरीके से हमारा जो प्राचीन इतिहास है वो बहुत ही गौरवशाली रहा है। प्राचीन इतिहास से प्रेरणा लेते बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते हैं, जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते हैं, वो अपना इतिहास बना भी नहीं सकते। इसलिए साथियों, हमें अपना इतिहास पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज, कबीर, बाबा नानक, तमाम जो हमारे संत हैं, ये मध्यकाल में हमारी विचारधारा को रिप्रेजेंट करते हैं। और आधुनिक काल आते आते बिरसा मुंडा, महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, मानवर साहब कांशीराम, जिन्होंने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय से अपनी बात शुरू की और बहुजन समाज बनाने की भी भरपूर कोशिश की अपने जीवन काल में। तो साथियों, आज ये जो मैंने प्राचीन भारत जो बहुजन मूलनिवासियों का जो इतिहास रहा है, जो काफ़ी एक तरीके से धुंधला प्रतीत होता है कि ऐसा कुछ हमने कभी सुना नहीं है, लेकिन हमने बामसेफ की पाठशाला में ऐसा पढ़ा है, बामसेफ के लोगों से ऐसा सुना है, और उसके साथ साथ प्रमाण भी मिले हैं। ऐसी बात नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है और भी बहुत सारे लेखकों ने लिखा है, जो बहुजन समाज के लेखक हैं वो आज भी लिख रहे हैं। और मैं कहता हूँ कि आप भी उठिए, आप भी उठिए, आप भी जगिए और समाज को भी जगाइए। साथियों, ये जो काम है ये सबके बस की बात नहीं करता। हर व्यक्ति में एक अलग हुनर होता है, हर व्यक्ति में एक अलग साहस होता है। साथियों, ये जो बहुजन मूवमेंट का जो काम है, बहुजन विचारधारा विश्लेषण बनाने का उद्देश्य ही यही है कि बहुजन समाज को उसके इतिहास से रूबरू कराया जा सके। रूबरू कैसे कराएंगे? ये एक यूट्यूब एक माध्यम है, ये मेरे लिए कोई पैसा कमाने की चीज़ नहीं है। मैं अपनी स्टडी में व्यस्त हूँ, लेकिन उसके साथ साथ सोचता हूँ कि जो चीज़ें हमने जानी हैं वो हमारा समाज भी जाने। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं साथियों। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। आप सभी का लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर कीजिए साथियों, दबा के शेयर कीजिए। आप सभी जो ये जो मेहनत करेंगे हमारे साथ, ये बहुजन समाज का एक तरीके से आप हौसला बढ़ा रहे हैं। आज मैं ये बात कर रहा हूँ, कल को दूसरे साथी भी ऐसा विचार सोचेंगे कि हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए।
समाज के लिए ऐसा कुछ करना चाहिए। मानवर कांशीराम कहते हैं, बार बार कहते हैं कि जो एक तरीके से युवाओं के बारे में वो लाइन कह रहे हैं कि जो समाज के लिए काम करने की जो प्रेरणा है वो दिल की गहराइयों से जागृत होती है, ऐसा मानवर कांशीराम कहते हैं। मानवर कांशीराम ये भी कहते हैं कि राजनीति चले न चले, राजनीति चले न चले, लेकिन सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन नहीं रुकना चाहिए। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।